आइए एक वचन हम निकालेंगे जो पुराने नियम में हमें मिलता है। पुराने नियम में दूसरा इतिहास, पुराने नियम में अगर हम आ जाएं तो दूसरे इतिहास की पुस्तक। और पुराने नियम में जब हम आते हैं तो पहली 5 पुस्तकें जो मूसा के द्वारा लिखी गई, फिर उसके बाद यहोशू, और फिर न्यायियों, और शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, फिर दूसरा इतिहास। मिल गया ना सबको? दूसरा इतिहास का 20 अध्याय, और उसका 1 से 4 हम पहले पढ़ेंगे, फिर आगे और पढ़ते जाएंगे और पहले समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या परिस्थिति है। तो यहाँ पर लिखा है एदोम के साथ युद्ध, हेडिंग जो है, और लिखा है इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तो यहोशापात एक राजा था यहूदा का, है ना, जो इज़राइल देश, तो यहूदा जो उसमें जो यहूदा वाला जो भाग था वहाँ पर यहोशापात राजा था। और उसके विरुद्ध इन देश के राजाओं ने, लोगों ने चढ़ाई किया। मोआबियों ने, अम्मोनियों ने इनके विरोध में चढ़ाई किया। फिर क्या लिखा आगे दूसरे पद में, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासुनतामार तक, जो ए नगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तो जब इन राजाओं ने चढ़ाई किया यहोशापात पर, तो किसी ने खबर दिया राजा को कि भाई देखो, वो वहाँ से बड़ी भीड़ आ रही है इस देश के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में बड़ी भीड़ आ रही है, चढ़ाई करने, युद्ध करने के लिए वो आ रही है ना, ऐसा खबर राजा को मिला। अब क्या लिखा तीसरे पद में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तो जब बड़ी भीड़ उसके विरोध में आई तो क्या लिखा, यहोशापात डर गया, है ना। जब बड़ी सेना किसी के विरोध में आने लगे तो क्या हो जाता है, एक डर, है ना, डर उत्पन्न हो जाता है कि अरे अब क्या होगा, है ना। और वो भीड़ तो इसलिए आ रही है कि भाई उनको ख़त्म करेंगे, हटाएंगे, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी भीड़ इस राजा के खिलाफ आई, तो उसने, राजा ने क्या किया, राजा ने 2 कार्य किया, है ना। तो पहला तो ये है कि यहोवा की खोज में लग गया, परमेश्वर को ढूंढने में लग गया, पहली बात। और दूसरी बात, पूरे यहूदा में, पूरे देश में उपवास का प्रचार करवाया। उसने 2 काम किया, परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरे देश में उपवास का प्रचार कराया। तो जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आए, आफत आए, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के निकट जाना है, और क्या करना है, उपवास का समय, है ना। और उपवास में हमें रहना है सबको, है ना। नहीं तो पहले क्या होता है कि, है ना, लोग कह देते अरे हमने वो प्रार्थना का विनती उधर भेज दिया, हमने प्रार्थना कर ली, है ना। पर क्या है, हमें भी उसमें शामिल होना है। क्यों? क्योंकि दुश्मन की सेना हमारे विरुद्ध है ना। और यहाँ तो ये तो फिजिकल वो था, है ना, लोग शत्रु थे। हमारा जो शत्रु कैसा है, आत्मिक है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें 2 काम करना जब भी मुसीबत आती है, कि परमेश्वर को ढूंढना, उसकी नज़दीकी में जाना, और दूसरी बात उपवास के साथ सबने प्रार्थना करना, एक ने नहीं, है ना। नहीं होता एक जन ने प्रार्थना कर ली, हमारे परिवार में एक ने कर ली, है ना, तो ऐसा नहीं, सब ने प्रार्थना करना उपवास के साथ, है ना। अच्छा, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तो यहूदी लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग, है ना। और उस समय किसी ने नहीं सोचा अरे वो लोग चले जाएंगे, कोई नहीं, है ना, है ना। जैसे होता है ना,
कई बार प्रार्थना सभा या कुछ होता है, अरे वो लोग चले जाएंगे, कोई नहीं, अगर हम आज नहीं गए तो, है ना। तो यहाँ लिखा है सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग गए, है ना। और फिर 5वें पद में क्या लिखा है, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। तो यहोशापात राजा अब ये बात बोल रहा सबके सामने, किससे बोल रहा है, परमेश्वर से। और परमेश्वर से क्या बोल रहा है कि परमेश्वर हमारे पितरों का परमेश्वर, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, है ना, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है ना। और स्वर्ग में परमेश्वर ही परमेश्वर है ना, वही राजा है ना। और क्या कह रहा है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता। तो ये कहता है ना, याद दिलाता है कि परमेश्वर ये जितनी जातियाँ क्या तेरे अधीन में नहीं है, हाँ, जितने राज्य हैं, जितने देश हैं, क्या वो तेरे अधीन में नहीं है, तू इनके ऊपर प्रभु नहीं है। तो वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कोई भी देश में कोई भी मंत्री राजा हो, लेकिन वास्तव में सबके ऊपर कौन है, परमेश्वर। वो इस बात को यहाँ पर स्वीकार कर रहा है लोगों के सामने। और क्या कह रहा है आगे, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता, है ना। इस बात को कह रहा है कि तेरे सामने कौन टिक सकता है, परमेश्वर, तेरा सामना कौन कर सकता है ना। और फिर आगे क्या कहता 7वें पद में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी या अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राजा परमेश्वर की उपस्थिति में आया और सब देश के लोग आए, छोटे बड़े सब, है ना। और अगर हम और आगे देखेंगे तो, है ना, छोटे भी, बच्चे तक भी गए वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में। और परमेश्वर के सामने इन्होंने विनती प्रार्थना को रखा, है ना। और तो इसका मतलब ये था कि इन्हें मालूम था परमेश्वर ही अब बचा सकते। तो जीवन में जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमें लगता अब कुछ नहीं हो सकता, तो हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर परमेश्वर ही हमारी उम्मीद है, परमेश्वर ही हमें बचाएगा, परमेश्वर ही हमें संभालेगा। और क्या लिखा है कि, है ना, और क्या क्या परेशानी बताई, है ना, क्योंकि वो जो जहाँ वो रहते थे वो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, ये देश मैं तुझे दूंगा। तो इसका मतलब दुनिया का जो जगह स्थान किसका है, परमेश्वर का है। तो परमेश्वर जिसको चाहता है उसे देता है ना। तो परमेश्वर को ये याद दिला रहा है राजा कि क्या तूने वो हमको नहीं दिया, है ना, अब्राहम से तूने वायदा नहीं किया था, है ना। और फिर क्या लिखा है कि वहाँ पर जो पवित्र स्थान बना, जो परमेश्वर का भवन बना, तो क्या लिखा, यदि तलवार या मरी, है ना, मरी मतलब महामारी, है ना, जैसे कोरोना वायरस महामारी, है ना। तो या तलवार, महामारी या अकाल या कोई भी विपत्ति पड़े तो हम क्या करें, परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो फिर क्या लिखा है, अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा, परमेश्वर। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें बचाता है, कोई भी क्लेश से, कोई भी विपत्ति से, कोई भी परेशानी से, कोई भी एलर्जी से, है ना, और कोई भी, है ना, कमज़ोरी से परमेश्वर हमें
बचाता है। कोई भी दुष्ट की ताकत से परमेश्वर हमें बचाता है ना। हमें ध्यान देना है कि हमें डॉक्टर नहीं बचाता, हमें दवाई नहीं बचाती, हमें परमेश्वर बचाता है ना। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें परमेश्वर की अधीनता में और सारी चीज़ें परमेश्वर का ही कहना मानती है ना। और फिर क्या लिखा है आगे अगर हम देखें, और अब अम्मोनी और मुआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में जिसका अधिकार तूने हमें दिया है हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? वो जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। तो यहाँ पर राजा क्या कहता है कि वो बड़ी भीड़ जो हमारे विरोध में आ रही है उस पर हमारा बस नहीं चलता। मतलब ये कह रहा है कि हम अब असहाय हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम उस बड़ी भीड़ का सामना नहीं कर सकते, हम उस पहाड़ जैसी परेशानी का सामना अब हम नहीं कर सकते, अब हमें तेरी ज़रूरत है ना। और यहाँ पर ये राजा कहता है कि परमेश्वर तू न्याय नहीं करेगा, क्या तू हमारी सहायता नहीं करेगा, है ना। और क्या लिखा है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। तो जब भी जीवन में परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ़, बीमारी आए तो हमें परमेश्वर की ओर निहारना है, हमें परमेश्वर को देखना है, हमें परमेश्वर को पुकारना है ना। लेकिन कई बार हम यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते, ऐसा नहीं करते। परेशानी आती है तो हम मनुष्य की ओर दौड़ते हैं, मनुष्य से सहायता लेने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन हमें परमेश्वर के पास जाना है सबसे पहला काम। और लेकिन होता क्या, हम सबसे आखिर में जाते हैं जब कहीं काम नहीं बनता। तो पहले जब हमें मालूम है कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है तो हमें तुरंत उसी के पास जाने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है ना, कि जो परेशानी विपत्ति क्या हमारी खुद की गलती के कारण तो नहीं है, हमारे खुद की परेशानी के कारण तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें परमेश्वर के सामने क्षमा मांगने की ज़रूरत है, परमेश्वर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और माफ़ी का मतलब क्या है, आप दोबारा उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उस गलती को दोबारा दोहराएंगे नहीं, है ना, जब हमारी गलती के कारण ऐसा होता है ना। और जब हमारे बस में नहीं है तो परमेश्वर ही फिर हमें उस समय संभाल सकता है ना। तो ये राजा ने इस बात को परमेश्वर के सामने रखा और हमें भी ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में रखने की ज़रूरत है ना। हमें अपने परिवार को, अगर परिवार में है ना कुछ परेशानी होती है तो परिवार में ही होती है कई बार, है ना। और परिवार से रुकावट आ जाती है कई बार, है ना। और कई बार हमें लगता है कि भाई अब कैसे होगा, है ना। किसी को कुछ बोलो तो नहीं समझ में आता, है ना। कोई अपने मन की करते हैं, कोई अपने मन की करते हैं, अब क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार क्या हो जाता है, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने हमें हिम्मत हारने के लिए नहीं बोला, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस परिस्थिति को परमेश्वर के सामने रखना है कि परमेश्वर ये परिस्थिति है और इसमें अब हमारे बस से तो बाहर है, पर हम ये परिस्थिति अब तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को पता है कि क्या चीज़ कैसे हैंडल करना है ना। तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, परमेश्वर को हम पुकारें, है ना, परमेश्वर से सहायता लें। और क्या लिखा है आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है 13वें पद में, 13th में, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हुए, है ना। पूरा परिवार, पूरे परिवार के लोग, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ घर में छूट गए, भाई तुम घर में रहना, तुम छोटे हो, नहीं, छोटे बच्चे भी आए क्योंकि उन्हें भी सीखना था कि आने वाले समय में इनको ही परमेश्वर की उपस्थिति में आना। तो उनकी ट्रेनिंग साथ साथ होती थी, है ना। तो यहूदी घराने में बच्चों की ट्रेनिंग बचपन से ही होती है ना। शुरू से ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, है ना, उन्हें सिखाया जाता था। और फिर क्या लिखा है आगे,
तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्या के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। अब एक अद्भुत काम हुआ। जब ऐसा राजा और पूरे लोग परमेश्वर के सामने आए तो एक अद्भुत काम हुआ। तो परमेश्वर के एक जन के जीवन में परमेश्वर का आत्मा समाया, है ना। और फिर क्या लिखा 15 पद में, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तो इस जन ने क्या बोला कि तुम बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम परेशानी से मत डरो, तुम कोई एलर्जी से मत डरो, तुम कोई तकलीफ़ से मत डरो, कोई आफत मुसीबत से मत डरो। और क्या लिखा है आगे कि यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम निराश मत हो, है ना। और आगे लिखा है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जो लड़ाई है वो तुम्हारी नहीं, किसकी है? परमेश्वर की है ना। और हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है ना। अंधकार की ताकतें हमारे विरोध में उठ खड़ी होती हैं। आफत मुसीबतें, है ना, जब खड़ी होती हैं तो अंधकार की ताकतें हमारे विरोध में खड़ी होती हैं। और परमेश्वर क्या कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, वो परमेश्वर का है, लड़ाई परमेश्वर की, है ना। और हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है कि वो हमारे द्वारा काम करेगा, है ना। तो इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे क्या लिखा है 16 में 16 पद में, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े, है ना, शीश लिखा है ना, की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। तो परमेश्वर क्या कहता है कि अब तुम, है ना, आराम से घर में बैठे रहना। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। बोला कि तुम सामना करने को जाना, डरना नहीं, है ना। तुम सामना करने को जाना और वो उस नाले के सिरे पर तुमसे मिलेंगे। वो भी परमेश्वर को पता है कहाँ पर, है ना, वो इनका मुलाकात होगा, है ना। और फिर क्या लिखा है आगे 17 पद में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। अब ये भी परमेश्वर कह रहा है कि ऐसी लड़ाई होगी कि इसमें क्या होगा, तुम्हें लड़ना नहीं होगा। मतलब देखो, घर में तो बैठना नहीं है, जाना है, निकलना है बाहर, है ना। और पर ये क्या होगा, ऐसी अद्भुत लड़ाई होगी कि तुम्हें लड़ना नहीं होगा, है ना। ये ऐसी लड़ाई है। फिर आगे क्या है, आगे है, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, है ना। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम देखना कि परमेश्वर कैसे बचाव करता है, कैसे तुम्हें बचाता है ना। तो उस गवाही के लिए तुम्हें जाना है, अपनी आँख से देखने के लिए, है ना। और फिर क्या लिखा है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम अकेले नहीं जा रहे हो, है ना। और परमेश्वर अगर साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमें किसी से फिर डरने की ज़रूरत नहीं है ना। परमेश्वर का साथ हमारे लिए बहुत है। फिर क्या लिखा 18वें पद में, ये सारी बातें अब राजा ने और पूरे इजरायली लोगों ने सुनी, यहूदियों ने सुनी। तो 18 पद में लिखा है, तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। सब ने परमेश्वर को आदर दिया, दंडवत किया। और 19वां पद, कहातियों और कोहरियों ने कोहरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे।
और जो परमेश्वर के लोग थे आराधना करने वाले, वो ऊंची सबसे परमेश्वर की आराधना करने लगे, है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, है ना। और अभी कब की बात है, अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी पहले ही, है ना, परमेश्वर को इन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया। तो जब भी मुसीबत आफत आए तो प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, है ना। मुसीबत आती है तो लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है ना, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है ना। परमेश्वर से हमें अपने आप को दूर नहीं करना है। और यहाँ पर ये ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करने लगे, है ना, आराधना करने वाले लोग गीत गाकर, है ना, और जो भी उनके यंत्र थे, है ना, इंस्ट्रूमेंट थे, है ना, जो ढफली और सारंगी ये सब बजा के परमेश्वर की आराधना करने लगे। और फिर क्या लिखा है 20वें पद में, अब हम पढ़ते हैं, वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, है ना। और राजा क्या कहता है, राजा हिम्मत बंधाता है ना। तो चिंता मत करो, परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो, जो उसके वचन में लिखा है उस पर विश्वास करो। तो हम भी परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ते हैं कि हम उन बातों पर विश्वास करें। ये घटना उस समय हुई, है ना, और हमारे जीवन में जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, इसीलिए हम वचन पढ़ते हैं, है ना। हमें परमेश्वर ने अपनी बात को अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचाया, है ना। और फिर क्या लिखा है 21वां पद, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम देखते हैं दुनिया में लड़ाई होती है तो सबसे आगे, है ना, वो जो है ना हथियारबंद लेके चलते हैं, है ना, धनुष तीर कमान तलवार जो कुछ है वो सब लेके चलेंगे। आजकल तो बंदूक वगैरह, है ना, और ये जो तोप वगैरह। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आराधना करने वाले आगे हैं, है ना। क्या लिखा, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे। आगे कौन है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन हैं, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग वो पहले हैं और ये सिपाही लोग तो उनके पीछे, है ना। तो परमेश्वर की ओर जब परमेश्वर के लिए, है ना, या परमेश्वर की तरफ से जब हम लड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, तो क्या है, सबसे पहला स्थान किसका है, आराधना करने वाले, है ना, और प्रार्थना करने वाले, है ना, परमेश्वर के सैनिक वही हैं, है ना। और जो लड़ाई करने वाले तो पीछे हैं, है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के लोग, है ना, वो लोग आगे हैं, है ना। और हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तो हमारा आमना सामना एकदम बॉर्डर पर ही रहते हैं हम लोग सब, है ना, क्योंकि डायरेक्ट शैतान से ही आमना सामना होता है कि नहीं। तो हमें क्या करना, इसीलिए हमें प्रार्थना में बने रहना, इसीलिए हमें वचन पढ़ते रहना, क्योंकि अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो दुश्मन हावी हो जाएगा। तो हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है ना। और हम कई बार कब करते हैं, जब आफत आती है तब परमेश्वर को याद करते हैं, नहीं, तैयारी तो पूरा रहेगा, जीवन भर तैयारी चलती रहेगी, क्योंकि आपको नहीं पता आपका शत्रु कब आप पर अटैक करेगा। नहीं, शत्रु बताता है कि कब मैं आ रहा हूँ, नहीं, बता के नहीं आता ना। तो इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। फिर आगे क्या लिखा है 22वें पद में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। और 23वां पद, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। अब हुआ क्या,
ये लोग तो सामना करने निकल गए, इजरायली लोग, है ना। यहोशापात भी कह रहा है, और सामने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, है ना, और परमेश्वर के लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने, ये लोग आ रहे थे, है ना, जो अलग अलग सेनाएं थी, ये आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए, है ना। यहाँ पर जो आखिरी इसमें लिखा है ना, 23वें के आखिरी लाइन में, उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगा, एक दूसरे को आपस में मारने लगे, है ना। और ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे बस देख रहे हैं, इन्होंने लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं किया, है ना। और फिर क्या रिजल्ट आया, 24वां पद में, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े शव हैं और कोई नहीं बचा, है ना। जब देखा इन्होंने दूर से तो क्या देखा, सब डेड बॉडी, सब खत्म है लोग, है ना। जो बड़ी भीड़ थी अब वो किस में बदल गई, मरे हुए लोग में, शवों में बदल गया, डेड बॉडीज दिखाई दी, है ना। और इन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, बस परमेश्वर ने इन्हें दिखाने के लिए वहाँ लेके गया था, है ना, कि देखो तुम गवाह होगे, ताकि तुम बाद में अपने बच्चों को बताओ कि हमारा परमेश्वर ने हमें कैसे विजय दिलाई। तो यहाँ पर लिखा था कि युद्ध किसका है, परमेश्वर का, लड़ाई किसकी है, परमेश्वर की, हमारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा, है ना। हमें गवाह बनना है ना, और परमेश्वर ने हमें गवाह बनने के लिए ही नियुक्त किया। अगर हम गवाह नहीं बनते, अगर हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक नहीं बांटते, तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। तो हमें गवाह बनने के लिए ही परमेश्वर ने चुना है, हमें वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने चुना है ना। तो हमें अपना कार्य करना है, परमेश्वर अपना कार्य करेगा, है ना, क्योंकि वो तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको जीत दिलाया, जबकि वो राजा बहुत डर गया था और बोल दिया था भैया मेरे बस का नहीं है। और अगर हम इसमें 30 पद को देखें, 30, है ना, तो क्या लिखा है, अगर 29 से देखें तो क्या लिखा है, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। जब लोगों ने सुना अरे ऐसा हुआ, तो वो लोग भी, उनके मन में भी डर समा गया, है ना। और 30वें पद में लिखा, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया, है ना। तो राजा को भी चैन मिला, वो चिंता डर था वो सब खत्म हो गया, है ना। तो कब हुआ, जब उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, है ना, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। तो ऐसे ही हम भी निडर होकर जी सकते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, है ना, परमेश्वर से मांगें। और उपवास प्रार्थना, यहाँ पर इसने, राजा ने उपवास प्रार्थना के विषय में कहा, तो हमें भी परमेश्वर को ढूंढना है और उपवास प्रार्थना करना है ना। और उपवास रखना तो आसान काम है नहीं है ना, उपवास रखना आसान नहीं है ना। जब हम परमेश्वर के लिए उपवास में रहेंगे तो उस समय भी शैतान परेशान करेगा, उस समय ज़्यादा भूख लगेगा, है ना। और वैसे तो बिना खाए शायद पूरा दिन रह भी लें, है ना, लेकिन उपवास जब आपने नियुक्त किया तो शैतान आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें शैतान की ओर ध्यान नहीं देना है, हमने जो निश्चित किया हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की ज़रूरत है ना। और हमारा शत्रु, हमें भी शत्रु ऐसे ही घेर लेते हैं फौज के जैसे, है ना। शैतान अपनी फौज को भेजता है कि हमें नाश करे, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें उन सब पर विजयी करता है ना। हम उन सब पर बिना लड़े ही हम विजयी होते हैं। पर हमारी लड़ाई कैसी है, हमारी लड़ाई प्रार्थना का जीवन है ना, घुटनों की लड़ाई है ना। हमारा आमना सामना, हम अंधकार की ताकत से कैसे लड़ते हैं, जब हम प्रार्थना में घुटनों में आकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो ही हम शैतान और उसकी ताकतों पर परमेश्वर के द्वारा विजयी होते हैं, है ना। तो ये बातें हमें जानने की ज़रूरत है ना। और हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरने की ज़रूरत
नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समय दिया प्यारे प्रभु, कि आपके पवित्र वचन में से हमने सीखा, और प्यारे परमेश्वर राजा यहोशापात के जीवन से हमने सीखा कि किस प्रकार से वो अपने शत्रुओं से, उन फौज से डर गया था। ओ प्यारे परमेश्वर, फिर वो आपकी उपस्थिति में आया और उसने प्यारे परमेश्वर आपको ढूंढा, आपकी खोज में वो आगे बढ़ा और पूरे देश में उसने उपवास का प्रचार कराया, और पूरे देश के लोगों ने एक मन होकर मिलकर आपकी उपस्थिति में वे लोग आए, आपकी दुहाई दी, आपसे प्रार्थना किया। ओ परमेश्वर, आपने एक अद्भुत रीति से इस राजा को आपने जिताया प्यारे परमेश्वर, और बिना लड़ाई के ये राजा जीतने पाया, और इन लोगों ने देखा अपनी आँखों से। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में जब कष्ट, परेशानी, विपत्ति आती है, बीमारी आती है, क्लेश आता है, ऐसी परिस्थिति से परमेश्वर आप ही हमें छुड़ाते हैं, आप ही हमें बचाते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, इसीलिए आप हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान दें। कई बार प्यारे परमेश्वर हम आपको पहला स्थान नहीं देते, हम अपने जीवन की बातों में उलझ जाते हैं, हम सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि संसार से हमें आशीषें मिलेंगी और हमें पैसा मिलेगा, लेकिन प्यारे परमेश्वर आपके वचन में हमने पढ़ा कि सब कुछ आपके अधीन है। और प्यारे परमेश्वर, हम विनती करते हैं, आप अनुग्रह दीजिए कि हम इस बात को सीखें कि प्यारे प्रभु आपका समय हम आपको दें, आपका आदर हम आपको दें। ओ प्यारे परमेश्वर, आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। प्यारे परमेश्वर, आप दया करें कि हम इन बातों को सीखें और दूसरों को भी हम सिखा सकें। प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमें बचाते हैं, आप ही हमें संभालते हैं। और प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए इन बातों को हम जीवन भर याद रखें प्यारे प्रभु, और हम आपके लिए एक अच्छे गवाह बने। और प्यारे परमेश्वर, हमने आपके अद्भुत कामों को देखा सुना है। आप चाहते जो कुछ हमने देखा सुना हम दूसरों तक बांटें, हम आपके वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। हम में से हर एक को आशीषित करिए प्यारे प्रभु, हमें इस योग्य बनाइए कि अब हम चुप ना रहें, बल्कि आपके वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। प्यारे परमेश्वर, एक बड़ा कार्य हमारे जीवनों में आप करें, एक बड़ा कार्य हमारे जीवनों के द्वारा दूसरे लोगों के जीवनों में करें, एक बड़ा कार्य हम में से हर एक के परिवार में करें। ओ प्यारे परमेश्वर, हमारे परिवार के यदि लोग अभी प्यारे प्रभु विश्वास में, आत्मिक जीवन में कमज़ोर हैं, उनको आप हिम्मत दीजिए प्यारे प्रभु। वे लोग मन फिराएं प्यारे परमेश्वर, वो आपकी नज़दीकी में आए प्यारे प्रभु, वे आशीषों को आपसे पाएं प्यारे परमेश्वर। आप ऐसा अनुग्रह दीजिए, दया करें प्यारे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है। प्यारे परमेश्वर, इस पूरे सप्ताह भर हम में से हर एक को आप संभालिए, हमारी सहायता करिए, हमें आपका अच्छा गवाह बनाने का अनुग्रह दीजिए। जबकि ये पूरा सप्ताह प्यारे परमेश्वर कई तरह की परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं, क्योंकि प्यारे परमेश्वर लोग अपने पर्व त्यौहार को मनाने के उस धुन में हैं, उसमें प्यारे परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में बाधा आ सकती है। अनुग्रह दीजिए, हम प्रार्थना में बने रहें, हम प्यारे परमेश्वर आपके वचनों में बने रहें कि वो अंधकार की ताकतें हमारे जीवनों में हावी ना हों। प्यारे परमेश्वर, वो आदर जो हमें आपको देना है हम और दूसरी चीज़ों को ना दें। प्यारे प्रभु, आप अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह करिए, हमें हर एक बुराई से बचाएं, हमें अंधकार की ताकतों से बचाएं, हमारे परिवार के लोगों को अंधकार की ताकतों से बचाएं। हम जैसा लोग कर रहे हैं हम वैसा ना करें प्यारे प्रभु, बल्कि जैसा आपका वचन हमें करने को कहता है हम वैसा करें।
हम बुराई के साथ समझौता ना करें, बल्कि हम आपके वचन में बने रहें, हम दृढ़ बने रहें, हम स्थिर बने रहें। ओ प्यारे परमेश्वर, आप सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुन लिया है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।